हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीस विजन लीगल चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि कैसे आप लोग वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशन ड्राफ्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन ड्राफ्ट करना एक वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, वेबसाइट बनाते हो, बहुत सारे विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आते हैं। अगर आपने वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन को ढंग से ड्राफ्ट नहीं कराया ना, तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है, केस भी हो सकता है, जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा ह्यूज पेनल्टी का पेमेंट करना पड़ सकता है। इसलिए वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन ड्राफ्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर। सबसे पहले लाइन के अंदर आता है वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर कि इस वेबसाइट के डोमेन को ओन कौन करता है, ऑपरेशंस कहाँ से मैनेज हो रहे हैं, और क्या ये वेबसाइट डिटेल्स प्रोवाइड करती है, और कौन कौन सी डिटेल्स को प्रोवाइड करी जाती है इस वेबसाइट के ऊपर। ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है दूसरा, प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में सुना ही होगा। जब भी किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हो ना, हमेशा लिखा होता है आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी ड्राफ्ट कराना क्यों जरूरी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है, आप उसका डेटा कलेक्ट करते हो। अमेजॉन, गूगल, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ओयो, ओला, बड़ी बड़ी वेबसाइट से ये लोग डेटा कलेक्ट करते हैं अपने कंज्यूमर्स का, जो इनके वेबसाइट के ऊपर आता है। उनका पर्सनल डेटा भी लेते हैं, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। उसके बाद जब हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं इन वेबसाइट के ऊपर अपने कार्ड्स के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, तो वहाँ पर भी क्या होता है, हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कार्ड इन्फॉर्मेशन इन वेबसाइट्स के पास जाती है। तो उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, डेटा का ध्यान रखना इन वेबसाइट्स की जिम्मेदारी होती है। फिर आती है कुकीज़ पॉलिसी। कुकीज़ क्या होती है? देखो, जब भी किसी वेबसाइट पे आप जाते हो ना, लेट्स सपोज amazon.com पे आप गए। अब वहाँ पे क्या होगा, आपने शूज़ के बारे में सर्च करा, बट आपने परचेज़ नहीं करा, बट आपने थोड़े टाइम बाद नोटिस करा होगा आपको हर जगह शूज़ के ऐड दिख रहे हैं। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वो लोग एक कुकी डाल देते हैं आपके ब्राउज़र के अंदर, जिनकी मदद से वो ट्रैक कर पाते हैं आप कौन सी इन्फॉर्मेशन से, आपकी एज क्या, आपका नाम क्या है, उसकी मदद से वो आपको एड्स दिखाते हैं। तो वो आपको एक तरह से ट्रैक करते हैं। आपको ये भी पॉलिसी के अंदर डालना पड़ेगा। अब देखो, प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर आएगा सबसे पहला पॉइंट डेटा कलेक्शन का, कि हम क्या क्या डेटा एक यूज़र से कलेक्ट करते हैं। तो डेटा कलेक्शन के पॉइंट को आपको अच्छे से ड्राफ्ट करवाना है। उसके बाद आता है स्टोरेज ऑफ डेटा। लेट्स सपोज आप एक छोटी कंपनी हो जो अपना सर्वर GoDaddy से ले रही है या कहीं और से ले रही है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हमारे सर्वर सेल्फ ओन्ड नहीं है, हमने GoDaddy से सर्वर लिया है। तो ये सारी चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। फिर उसके बाद यूज़ ऑफ द डेटा। डेटा को हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करेंगे, क्या हम उसको सेल करेंगे डेटा को, या मार्केट के अंदर उससे एक्सचेंज करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। डेटा का यूज़ क्या है हमारे लिए, तो इस पॉइंट को भी अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन टू अदर कंट्रीज़। अब अमेजॉन है, वो यूएस बेस्ड है। काफ़ी सारी इंडिया में जो वेबसाइट्स है वो यूएस बेस्ड है या सिंगापुर बेस्ड है। अब क्या वो डेटा इंडिया के बाहर जा सकता है? जा सकता है, तो किन किन टर्म्स पे जाएगा, प्लस उसकी सिक्योरिटी क्या है, ये सारी चीज़ आपको बतानी पड़ेंगी। जैसे GoDaddy, अब GoDaddy का हो सकता है सर्वर यूएस के अंदर हो, तो बताना पड़ेगा कि डेटा जो है वो यूएस भी जाएगा। तो सारी चीज़ें अच्छे से मैंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद चिल्ड्रन यूजिंग अ वेबसाइट अंडर 13 ईयर्स ऑफ एज। अगर कोई बच्चा 13 साल की उम्र से कम है, वेबसाइट को विजिट करता है, तो वो अपना पर्सनल डेटा वेबसाइट के ऊपर ना दे, हम उसको नहीं रखते। प्लस अगर 13 साल से कम उम्र का लड़का है या बच्चा है, स्टूडेंट है, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी है वेबसाइट के ऊपर, तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है हमें इन्फॉर्म करना। और जैसे ही वो हमें इन्फॉर्म करेगा, हम तुरंत उसका डेटा हमारी वेबसाइट से डिलीट कर देंगे। तो ये पॉइंट भी आपको मेंशन कराना पड़ेगा प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर। कुकी पॉलिसी मैंने आपको बताई दी। उसके बाद आती है रिफंड पॉलिसी। अगर एक एडटेक कंपनी है, ई-कॉमर्स कंपनी है, या कोई ऐसी कंपनी जो ऑनलाइन सेल कर रही है वेबसाइट के थ्रू, तो वहाँ पर उनको रिफंड पॉलिसी भी डालनी पड़ेगी, जो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। रिफंड्स के पॉइंट्स डालने पड़ेंगे, किन किन शर्तों पे हम आपसे जो गुड्स या सर्विस हमने आपको बेची है, हम उसका रिफंड दे सकते हैं। नो रिफंड पॉलिसी कभी भी नहीं रख सकते वेबसाइट के ऊपर। इस चीज़ का ध्यान रखना। काफ़ी सारे केसेस इसके ऊपर हुए थे कि आपको रिफंड पॉलिसी क्लियरफाई करनी पड़ेगी। 3 डेज रिटर्न, 7 डेज रिटर्न पॉलिसी, ये आपको रखना ही पड़ेगा। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आने वाला हूँ इसी चैनल के ऊपर। तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे मैं वो वीडियो लेकर आऊँगा ना, आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर उसके बाद आपको जो अपनी लीगल टीम है उसका ईमेल आईडी देना पड़ेगा। कहना पड़ेगा कि अगर हो सकता है किसी को कोई इशू हो वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, कुकी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी से, तो वो आपकी कंपनी की लीगल टीम को इस ईमेल आईडी पे ईमेल करके अप्रोच कर सकता है, और जो उसके डाउट्स है, क्लैरिफिकेशन है, उसको पूछ सकता है। उसके बाद जो सबसे एंड में आता है, आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आता है कि आपकी कंपनी कहाँ बेस्ड है, कैसे बेस्ड है, और अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका सिन नंबर आप एंड के अंदर डाल दीजिए।
सो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपकी वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, कुकीज़ पॉलिसीज एंड रिफंड पॉलिसी इनके अंदर होने चाहिए। और मैं रिफंड पॉलिसी के लिए अलग से डिटेल वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें सारी चीज़ें डिटेल के अंदर बताऊंगा कैसे आपको उसको ड्राफ्ट करना है और एक अच्छी रिफंड पॉलिसी आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट एडटेक कंपनी के लिए बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जैसे ही मैं ऐसे काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ ना, आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।